ऑफिस की इंटर्न पूजा को फ्री में लिफ्ट देने से तंग आकर नेहा ने कार की जगह साइकिल से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही पूजा ने उसे देखा वो भड़क उठी और गुस्से में बोली, अब तुम कार नहीं लाओगी तो मैं घर कैसे जाऊंगी। ये सुनते ही नेहा का पारा चढ़ गया, क्योंकि पिछले 3 महीनों से पूजा रोज बेशर्मी से उसकी कार में ऑफिस आती जाती थी। न कभी पेट्रोल के पैसे दिए, न शुक्रिया कहा, ऊपर से गाड़ी में रखे सारे स्नैक्स भी साफ कर देती थी। परेशान होकर ही नेहा ने साइकिल वाला रास्ता चुना था। उसे पहले से अंदाजा था कि पूजा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, इसलिए उसी शाम उसने सिक्योरिटी गार्ड से पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। फुटेज में पूजा उसकी पार्किंग के पास खड़ी गालियां दे रही थी और धमकी दे रही थी कि वो नेहा को इसका सबक जरूर सिखाएगी। नेहा ने चुपचाप वीडियो सेव कर लिया। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही पूजा ने नया ड्रामा शुरू कर दिया। वो सहकर्मियों के सामने रो रो कर कहने लगी कि पता नहीं उसने नेहा का क्या बिगाड़ा है जो वो उसे टारगेट कर रही है। अब उसे रोज पैदल घर जाना पड़ता है और रात में डर भी लगता है। उसकी बातें सुनकर कई लोग नेहा को ही गलत ठहराने लगे। सब कहने लगे, अरे रास्ते में छोड़ ही तो देती थी, इतना छोटा दिल कौन करता है। लेकिन नेहा चुप रही। उसे पता था कि अभी जवाब देना मतलब पूजा के जाल में फंसना है। कुछ दिन बाद जब नेहा बॉस की मीटिंग के लिए जरूरी रिपोर्ट तैयार कर रही थी, तभी पूजा हाथ में कॉफी लेकर उसके पास आई और जानबूझकर पूरी कॉफी रिपोर्ट पर गिरा दी। अगले ही पल उसने मासूम बनकर जोर जोर से माफी मांगनी शुरू कर दी ताकि बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाए। हमेशा की तरह सहकर्मी फिर नेहा को समझाने लगे कि गलती से हुआ है, जाने दो। नेहा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अगर गलती से हुआ है तो चलो, बॉस को भी यही समझा देते हैं। आखिर रिपोर्ट उन्हीं की मीटिंग के लिए थी। ये सुनते ही पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। सब जानते थे कि बॉस का गुस्सा कितना खतरनाक है, लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। मजबूर होकर उसे खुद बॉस के केबिन में जाना पड़ा। कुछ मिनट बाद वो मायूस और गुस्से से भरी बाहर निकली और नेहा को घूरने लगी, मगर नेहा सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ था। उसी रात सिक्योरिटी गार्ड ने पार्किंग की नई फुटेज भेजी। उसमें पूजा एक सफेद कार के पास खड़ी थी और अगले ही पल उसने चाबी निकालकर पूरी कार पर लंबी खरोंच मार दी। ये देखकर नेहा हंस पड़ी, क्योंकि वो कार उसकी थी ही नहीं। पूजा ने कभी उसकी गाड़ी का नंबर तक ध्यान से नहीं देखा था। नेहा ने तुरंत फुटेज सुरक्षित रखवा ली। लेकिन अगले दिन पूजा फिर नया नाटक लेकर ऑफिस पहुंची। आंसू बहाते हुए उसने बताया कि बस में सफर करते समय उसका पर्स चोरी हो गया, जिसमें उसकी सारी बचत और जरूरी दस्तावेज थे। फिर अचानक उसने सारा दोष नेहा पर डाल दिया। उसका कहना था कि अगर नेहा उसे कार में छोड़ देती तो उसे बस में नहीं जाना पड़ता और चोरी भी नहीं होती, इसलिए नेहा को उसके नुकसान का आधा पैसा देना चाहिए। सबको हैरानी हुई जब नेहा ने तुरंत हामी भर दी। लेकिन अगले ही पल उसने कहा, सिर्फ आधा क्यों, मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे तुम्हारा पूरा नुकसान वापस मिल सकता है। इतना कहकर उसने सीधे पुलिस को फोन लगा दिया।